हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कल हमने बताया था कि कैपेसिटर में क्या था कि दो कंडक्टर थे। एक कंडक्टर हमने लिया था इंसुलेटर ए और दूसरा उसके नज़दीक ले आए थे जिसको हमने क्या किया हुआ था, ग्राउंडेड बी को। तो ये बताया था कल ही हमने कि जब ये दोनों कंडक्टर अगर हमारे एक प्लेट की शेप में हो और पैरेलल रखे हों तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कंसीडर कर लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट्स हैं और दूसरी प्लेट इसकी ये है जो इस प्लेट को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड किया हुआ है। ठीक है, ये प्लेट पे जो है चार्ज कितना स्टोर है, +Q चार्ज स्टोर है 1 2 3 4 और इस पे कितना है -Q और ये +Q जो है वो इधर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन क्या है, A है वैक्यूम में, और दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो A है। तो अब हम यहाँ इसमें जो कंसिडरेशन किया है ना उसको लिख लेते हैं। लेट अस कंसिडर कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं, A क्या ले लेते हैं, कंसिडर A पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर कर लेते हैं एज सो, जैसा हमने यहाँ पर दिखा रखा है। इसमें A क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। जो कैपेसिटर की प्लेट उनका एरिया A है। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। ये दो प्लेट्स हैं उनके बीच में सेपरेशन कितना है हमारा, D है भाई। ठीक है, और +-Q क्या है, चार्ज स्टोर ऑन प्लेट्स एज सॉन, जैसा हमने यहाँ दिखा रखा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो ये हमने कैपेसिटर लिया है उसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, जिसको हमने क्या करना है, निकालना है। ओके, तो हमें C निकालने के लिए देखो C किसकी इक्विवेलेंट होता है, C होता है Q/A, Q/V सॉरी। तो Q तो हमें पता है, इन पे स्टोर कितना कंसिडर हमने, Q है। लेकिन हमें V निकालना, V का मतलब हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ गॉस लॉ का जो एक एप्लीकेशन था, ध्यान होगा, गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन किया था हमने कि जब दो प्लेट्स और उन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर दोनों पे सेम वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, एक पे नेगेटिव हो और एक पे पॉजिटिव हो, तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों प्लेट्स की क्या होती है, 0। और वो जो बीच में होती है ना, मिडल में, इन बिटवीन टू प्लेट्स, वो कितनी होती है, σ/ε0। ये एक यूज़ था, इसको पीछे देखेंगे हम तो आ जाएगा, ये हम यूज़ करेंगे। वहाँ उस टाइम भी मैंने ये बात बोली थी वीडियो में कि हम इस रिजल्ट को, इस फार्मूले को हम आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आपने वो देखी होगी तो ज़रूर ध्यान होगा। ठीक है, और यहाँ सिग्मा क्या ले लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स, जैसे ये यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट्स की। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि दी क्या चीज़, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, σ/ε0। क्योंकि प्लेट्स क्या सेपरेटेड बताई थी मैंने, एयर में, एरिया ऑफ द ईच प्लेट्स। और इन दोनों के बीच में मैंने क्या बताया था, क्या ले रखा, मीडियम क्या लिया हमने, एयर लिया है। कोई मीडियम है नहीं, वैक्यूम है। और सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ Q/A/ε0, ये हो गया। ठीक है, एक हमने रिलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में, ध्यान होगा, -dV/E -dV/dr। कि नेगेटिव साइन किस लिए आया था, डायरेक्शन के लिए। अगर हम इस नेगेटिव साइन को क्या करें, नेगलेक्ट करें तो ये आ जाएगा dV/dr।
तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, तो यहाँ से देखो ये डी वी इज इक्वल टू कितना होगा E इंटू में डी आर। तो यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V लेता हूँ और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या लेते हैं हम, D ले लेते हैं। तो यहाँ पर V किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू में D। ये बात एक बार ये रिलेशन फिर देखो कि ये स्मॉल डी वी था, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस था, ये स्मॉल सेपरेशन था। अगर स्मॉल सेपरेशन की बजाय अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V हो और सेपरेशन क्या हो, D हो, तो ये नेगेटिव साइन हमने वैसे पहले नेगलेक्ट कर दिया था कि डायरेक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पर V कितना आ जाएगा, E इंटू डी। यहाँ पर E की वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ E, तो ये V कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, Q अपॉन में V के। तो देन C कितना हो जाएगा, Q अपॉन में V। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ V। तो यहाँ C कितना आ जाएगा, Q V की वैल्यू कितनी है, Q इंटू डी, और ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो Q से Q कैंसिल, तो ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में टी। तो कैपेसिटेंस हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये बराबर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। A की कैपेसिटेंस जो होगा A के प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर उनकी सेपरेशन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और दूसरा बात, अगर ये प्लेट्स वैक्यूम की बजाय इन प्लेट्स में क्या हो, कोई मीडियम हो, तो यहाँ C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन M A बाई डी। ये एप्सिलॉन M क्या होगा, उस मीडियम का जो इन प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी। ठीक है। तो ये फार्मूला हम बार बार आगे यूज़ करेंगे, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके भाई।